चंद्रयान-3 की सफलता देख चीन पहुंचा गहरे सदमे में। मिशन को बर्बाद करने के लिए झोंक दी अपनी पूरी ताकत। हिंद महासागर में चीन ने तैनात कर दिया अपनी जासूसी जहाज। इसरो ने भी कर ली है मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। नासा का मिला साथ और सिंगापुर में भी चंद्रयान-3 की सुरक्षा में तैनात। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चाइना हर बार मुंह पर खाने के बाद भी हमसे पंगा लेने के लिए चला आता है और अपनी घिनौनी साजिश से देश को बर्बाद कर देना चाहता है। इस बार उसने हमारे चंद्रयान-3 मिशन पर हमला बोलने की तैयारी कर ली है, जिसके सफल होने की करोड़ों इंडियंस कामना कर रहे हैं। चाइना जमीन पर हमारा मुकाबला करके थक चुका, इसलिए इस बार उसकी साजिश हमें अंतरिक्ष में मात देने की है। इसरो एक के बाद एक मिशन लॉन्च करते जा रहा है और अगले महीने सूरज पर फतह पाने के लिए अपना सोलर मिशन भी लॉन्च कर देगा, जिसकी खबर पाते ही चीन की छाती पर सांप लूटने लगे हैं। अब एक तरफ तो चंद्रयान-3 तेजी से मिशन की तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना अपने जहाज से हमला करके उसे नीचे गिराने की फिराक में लग गया है। लेकिन इस हमले से बचने के लिए आखिर क्या कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, और क्या है चाइना की घिनौनी चाल? किस तरह से यह हमारे चंद्रयान-3 को मार गिराने के लिए जाल बिछा रहा है, और क्यों नासा भी चीन जैसी महाशक्ति से दुश्मनी मोल लेकर भारत का साथ दे रहा है? आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जहां देखो चंद्रयान-3 की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं और पूरी दुनिया में बस इसरो की ही काबिलियत के चर्चे हो रहे हैं, जो चाइना को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। इसी पीड़ा में चाइना ने अपना जहाज समुद्र में उतार दिया है और इसरो के मिशन को फेल करने में जुट गया है। जी हां दोस्तों, चाइना ने अपने युंगवांग 6 जहाज को इंडोनेशिया के समंदर में उतार दिया है। आपको बता दें कि ये एक ट्रैकिंग जहाज है जो सैटेलाइट और स्पेस मिशन को ट्रैक करने का काम करता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो अपने मून मिशन के लिए इंडोनेशिया के डीप स्पेस नेटवर्क का यूज कर रहा है और उसी की मदद से चंद्रयान-3 को ट्रैक किया जा रहा है। ऐसे में चाइना के ट्रैकिंग शिप युआनवांग 6 का इंडोनेशिया के समुद्र में मौजूद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और इससे चाइना की घिनौनी चाल साफ नजर आ रही है। आखिर चीन को अपना मिशन ट्रैकिंग शिप उस जगह पर लाके खड़ा करने की क्या जरूरत है जिस जगह से इंडिया अपने अंतरिक्ष यान से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है? चाइना के सी स्टेप ने उसके चेहरे से नकाब हटा दिया है और उसका सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हर किसी को खबर हो चली है कि कैसे चीन इंडिया को नीचा दिखाने के लिए अपनी घिनौनी चाल को अंजाम देने जा रहा है। दोस्तों, जब भारत अपने चंद्रयान-3 को मून की सतह पर लैंडिंग कराने जा रहा होगा, तब यह जहाज भारत के और करीब आ सकता है और हमारे मिशन को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि सैटेलाइट को आसानी से ट्रैक कर लेता है, या यूं कहें तो ये सूंघ के बता सकता है कि इस समय किस देश का कौन सा सैटेलाइट कहां मौजूद है और वो कितनी गति से चक्कर लगा रहा है, ये किस समय पृथ्वी से सबसे नजदीक होने वाला है। ऐसे में चंद्रयान-3 को ट्रैक करके उसे बर्बाद करना इसके बाएं हाथ का खेल है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइना के पास युंगवांग 6 जैसे और भी कई जहाज मौजूद हैं जिसे स्पेस मिशन को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत से एडवांस इक्विपमेंट मौजूद हैं जिनकी मदद से ये बेहद आसानी से किसी भी मिशन की लाइव ट्रैकिंग कर सकता है। और फिलहाल अपनी इसी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ये चंद्रयान-3 की जानकारी जुटाने में लग गया है। पर आपको बता दें कि इस मिशन के अंत तक इसरो एक और मिशन लॉन्च करने वाला है जो चीन के सिर पर काले साए की तरह मंडराता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, चीन की अकड़ को कब्जे में करने के लिए इसरो सिंगापुर की एक स्पेस मिशन पर काम कर रहा है और ये चीज चाइना को रास नहीं आ रही है, क्योंकि सिंगापुर की हमारी ही तरह चाइना का एक बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके दुश्मन के साथ आना चाइना से देखा नहीं जा रहा। असल में जिस रास्ते से चाइना पूरी दुनिया में अपना जहाज भेजकर अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, उसी रास्ते के ऊपर सिंगापुर इसरो के साथ मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो दिन रात चाइना की गतिविधियों पर नजर रखेगा और कब इसके जहाज किस जगह जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी सिंगापुर के हाथ में होगी। इस कदम से चाइना पूरी तरह से डर चुका है, क्योंकि उसे चिंता है कि इसरो और सिंगापुर की हुकूमत मिलकर उसके व्यापार और इकोनॉमी को उसी समुद्र में ना डुबा दे। अब दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज के समुद्र में तैनात होने पर भारतीय नौसेना भी एक्शन में आ गई है और उसके पल पल की खबर रख रही है। भारत लगातार अपने नेवल बेस को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है ताकि चीन की साजिश पर लगाम कस सके। अगर वो मिशन में किसी भी तरह की बाधा डालता है तो उसे वहां से खदेड़ दे।
भारतीय नेवल एविएशन की टीम अपने प्लेन से हर वक्त हिंद महासागर के आसमान में मंडरा रही है और चाइना की पनडुब्बियों का काल बनकर उनके ऊपर बरसने के लिए तैयार है। इससे पहले भी चाइना का यह ट्रैकिंग शिप श्रीलंका के हम्बानटोटा पोर्ट पर गया था, जहां से कुछ खास हाथ न लगने के बाद इसने इंडोनेशिया के महासागर का रुख किया है। आपको बता दें कि भारत चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतारने का प्लान बना रहा है और ऐसे में अगर इसरो द्वारा इस यान की ट्रैकिंग में कोई गड़बड़ी या डिले हुई तो पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। इस समय चंद्रयान 3 1,27,000 दूर मौजूद ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जिसकी स्पीड 40,400 किलोमीटर पर आवर है और इसरो इतनी तेज गति से चक्कर लगा रहे चंद्रयान को कमांड दे रहा है। ऐसे में अगर चाइना इसकी ट्रैकिंग में थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस पैदा करता है तो हमारे मिशन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। लेकिन इसी संकट के बीच स्वीडन और इटली की ट्रैकिंग एजेंसीज ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की जो आपके चेहरे पर स्माइल ला देगी। जी हां दोस्तों, इन एजेंसीज ने चंद्रयान 3 को ट्रैक करके उसकी खूबसूरत तस्वीर शेयर की है, जो हमारे लिए बेहद खास है और हमारे मिशन को सफलता की तरफ बढ़ते हुए महसूस करा सकती है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक ऐसा ट्रांसमीटर लगा है जिसका इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि IDSN से सीधा संपर्क है। जब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के करीब पहुंचेगा तब लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसमें से रोवर निकलकर रिसर्च काम को अंजाम देने लगेगा। अब रोवर जो भी इंफॉर्मेशन लैंडर को भेजेगा वो सीधे डीप स्पेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी। लैंडर के पास धरती तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के 3 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है ये डायरेक्टली मैसेज को IDSN के पास भेज सकता है। दूसरा तरीका है पहले ये प्रोपल्शन मॉड्यूल तक डेटा सेंड करेगा और वहां से प्रोपल्शन मॉड्यूल डीप स्पेस नेटवर्क को उसे फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा तीसरा तरीका है लैंडर स्पेस में पहले से मौजूद ऑर्बिट को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और वो ऑर्बिट उसे IDSN को भेजेगा। अब जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाए एंड में वो IDSN तक पहुंचेगी। इसके लिए IDSN ने 3 बड़े-बड़े एंटेना लगा रखे हैं ताकि एक्यूरेट तरीके से इस डाटा को कलेक्ट किया जा सके। इसमें से एक 18 मीटर का डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटेना है तो दूसरा 32 मीटर का। इसके अलावा तीसरा एंटेना 11 मीटर का है जो टर्मिनल ट्रैकिंग का काम करता है। लेकिन चीन की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए इस समय चंद्रयान 3 को भारत के स्पेस नेटवर्क से नहीं बल्कि दुनिया भर की एजेंसीज के ट्रैकिंग स्पेस से ट्रैक किया जा रहा है, जिसमें नासा भी भारत की मदद के लिए कूद पड़ा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि लाख कोशिशों के बावजूद एक बार फिर चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी और अपने गलत इरादे अपने बस्ते में डालकर उसे वापस लौटना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।